कर्नाटक विधानसभा को लेकर के जो एक चर्चा चल रही है, जिसमें कांग्रेस आत्ममुग्ध हो करके स्वयं की जीत और कांग्रेस की नीतियों का जो है नीतियों की स्वीकार्यता, जिस पैमाने पर कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के आपस में मंथन कर रहे हैं कि यह राहुल गांधी की भारत यात्रा का प्रतिफल है या ये कांग्रेस की नीतियों का प्रतिफल है। और कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में विजयी होने के बाद इस तरह से समझ लेना कि वह पुनः केंद्र सरकार से लेकर के अपने खोए हुए उन राज्यों में पुनः वापस हो जाएगी, तो ये कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि इस बात को लेकर के कांग्रेस को बहुत लंबी यात्रा करनी है। जहां तक बात भाजपा की है, तो भाजपा कर्नाटक में करारी शिकस्त के बाद उसके लिए भी कई संदेश अन्य राज्यों के लिए भी जाते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक अकेला राज्य नहीं था जहां से भाजपा ने सत्ता खोई है। हम हिमाचल को भी यदि देखें तो हिमाचल में कांग्रेस को एक लंबे अरसे के बाद जो है सत्ता में वापसी मिली है। तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों अगर देखे जाएं तो भाजपा के लिए एक बड़े सबक के रूप में है, क्योंकि भाजपा जिस आधार पर चुनाव लड़ती है और चुनाव के लिए जानी जाती है कि उसका बूथ लेवल मैनेजमेंट काफी बेहतर होता है। तो ऐसी स्थितियों में अगर देखें तो केंद्रीय नेतृत्व के पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने के बाद भी भाजपा को वो सफलता नहीं मिल पाई और उसे आधी सीटों से के आसपास सिमट जाना पड़ा। वहीं कांग्रेस को पुनः एक बार कर्नाटक मिला है, लेकिन आज भी कांग्रेस उस विषय को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति में है। उनका शीर्ष नेतृत्व स्वयं भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इसके मायने क्या है। यदि इसके मायने कांग्रेस यह लगाती है कि हम इसी आधार पर केंद्र में पुनः वापसी करेंगे, तो शायद ये कहना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए बहुत दूर की बात होगी। और कांग्रेस को पुनः स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्थापित करने में, उसे अपने पूरे संगठन को खड़ा करने में काफी समय लगेगा। 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव तो अभी काफी करीब, इसके बावजूद भी लेकिन संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत कम समय है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हैं, उनका भी यह मानना है कि कांग्रेस को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है और इस आधार पर ये मान लेना उसके लिए ठीक नहीं है। भाजपा की बात जहां तक होती है, भाजपा में नरेंद्र मोदी मैजिक, योगी मैजिक या इस तरीके से जो अन्य कुछ राज्य हैं, जैसे असम का है, हेमंत बिश्व शर्मा की बात की जाती है, तो हर जगह पर एक राजनीतिक प्रमुख व्यक्ति हावी नहीं हो सकता है, प्रभावी नहीं हो सकता है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय छवि होती है, स्थानीय सत्ता का एक पैटर्न होता है। तो इस आधार पर हर जगह मोदी मैजिक चलेगा यह आवश्यक नहीं है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हम कर्नाटक में पा चुके हैं। कर्नाटक में अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि मोदी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास नहीं रखा। कर्नाटक में अगर देखा जाए तो कर्नाटक जो राज्य भाजपा नेतृत्व था वह अंतर कलह का शिकार था। प्रदेश का अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष पार्टी छोड़ के जा चुका। उसके बाद कुछ सिटिंग विधायकों की भी सीटें काट दी गई। तो ये सब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा स्पेस क्रिएट हुआ और कांग्रेस को उसी का लाभ मिला। अब इसके आगे भाजपा के लिए कई संदेश हैं कि अगर 2024 की सत्ता में पुनः वापसी के लिए भाजपा को पुनः इस पर अंतर्मंथन करना होगा और वह शायद करेगी भी, क्योंकि भाजपा की जो चुनाव लड़ने की अपनी एक परिस्थितियां हैं उस पर वो लोग बहुत गहराई से काम करते हैं।
लेकिन कर्नाटक में इनका बूथ लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल जो है हम कहें तो प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि पन्ना प्रमुख से लेकर के घरों से वोटरों को निकालने की जो एक रणनीति भाजपा के द्वारा अपनाई जाती है, और देखा जाए तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी भी इस मामले में काफी जो है विशेषज्ञ माने जाते हैं। कारण जो भी रहे हो, स्थानीय विषय रहे हो, स्थानीय नेतृत्व का विषय रहा हो, इस पर बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत भाजपा को है, क्योंकि अगर इस तरह से उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट कर्नाटक में फेल हुआ है तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई दूसरा राज्य भी जो है इस तरह से भाजपा अपने हाथों से गंवा बैठे। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव काफ़ी करीब हैं और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। भाजपा भी एक कर्नाटक के एक नए सबक के साथ उसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम कहें तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वहां पर कांग्रेस स्वयं अंतरकलह का शिकार है और उसमें कितनी जगह भाजपा बना पाती है, उस अवसर को कितना जो है भुना पाएगी, ये तो भाजपा के जो है बड़े रणनीतिकार उसमें पहले से ही लगे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश पर कर्नाटक वाली भूल ना हावी हो, ये उसके लिए एक बड़ा विषय हो सकता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ा रही है, वह राष्ट्रीय राजनीति अभी उसे बहुत दूर तक ले जाने वाली नहीं है। कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद यह देखा गया कि वहां पर देश विरोधी नारे भी लगे, वहां पर जगह जगह पर अलग अलग तरीके से बहुसंख्यकों के प्रति एक उपेक्षापूर्ण चीजें भी जनमाध्यमों में उभर करके आ रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम इस तरीके के कृत्यों से बचना चाहिए और इससे बचने में ही सभी राजनीतिक दलों की भलाई है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के मायने में अगर राजनीति हावी होगी तो समाज का, देश का नुकसान होगा। इससे बचने की जरूरत है। और अगर हम देखें तो कई हमारे वैश्विक स्तर पर ऐसे कई देश हैं जहां से हमें राजनीतिक सीख लेने की भी जरूरत है। दूसरी बात अगर हम ये कहें कि जिस तरह से एक राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, सभी लोगों के पास सूचना के जनमाध्यम उपलब्ध हैं। अब किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को, समाज को बहुत लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता है। नागरिक पत्रकारिता के इस दौर में कोई चीज बची नहीं है जिसे लोग न जानते हों। इसलिए आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी साफ सुथरी छवि, अपनी पारदर्शिता को किस प्रकार से जो है लोगों के समक्ष रखें कि जिससे लोगों का उस पर विश्वास बने।